देखिए 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला किया गया वो हमने आपको बताया। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। नीट 2024 की काउंसलिंग होने वाली है और एनटीए नए सिरे से रिजल्ट अब जारी करेगा। आपको ये भी बता दें कि नीट पूरे मामले की सीबीआई जांच जो है वो जारी है और इस पूरे जांच के बाद ही असली तस्वीर सामने आ पाएगी कि परीक्षा को लेकर के व्यक्तिगत शिकायत है और अपने राज्य के हाई कोर्ट में अपील आप कर सकते हैं। लगातार आपको बता रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है वो भी हमने आपको बता दिया और फैसला क्या हुआ वो भी आपको बताया। तो देखिए सवाल लगातार नीट परीक्षा को लेकर उठ रहे थे, हालांकि अब उस पर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया और हो सकता है कि अब इस पर सियासत भी ना हो। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बजट कमाल है लेकिन विपक्ष आखिर लाल क्यों है। दरअसल कल देश का बजट आया और इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। मिडिल क्लास से लेकर बिजनेस क्लास को बड़ी राहत इस बजट में दी गई है। खास करके बिहार और आंध्र प्रदेश की बात करें तो उनके लिए तो पिटारा ही खोल दिया गया है और यही वजह है कि शायद विपक्ष को ये बात रास नहीं आई और जमकर इसे लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कल तो दिन भर सियासत बजट को लेकर देखने को मिली ही, लेकिन आज भी विपक्ष की प्लानिंग है कि बजट को लेकर हंगामा किया जाए। लेकिन आखिर विपक्ष का सियासी प्लान बजट को लेकर क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को पेश हुआ तो पूरे देश से मंगल कामनाएं आई। किसानों और मिडिल क्लास ने जहां बजट को लेकर खुशी जताई तो वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के मुखिया ने बजट की खुलकर तारीफ भी की। राज्य का दर्जा कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। हालांकि बिहार को अपना बहुप्रतीक्षित हिस्सा मिलने से जहां सीएम नीतीश कुमार गदगद नजर आए तो वहीं कुछ चीजों की कीमतें भी बढ़ी। लेकिन मुख्य तौर पर बजट को देखें तो मोदी सरकार ने इस बजट में मोटे तौर पर शिक्षा से लेकर हर जरूरी चीजों पर फोकस किया। वित्त मंत्री ने जहां खजाने में शिक्षा स्किल के लिए 1,48 करोड़ रुपए दिए, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए भी रखे, महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ की योजनाएं लाई, तो कृषि के लिए 1,52 करोड़ रुपए का बजट दिया, ग्रामीण विकास के लिए 2,66 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा, तो शहरी आवास के लिए भी 2,20 करोड़ रुपए दिए। कुल मिलाकर बजट को बैलेंस रखा गया। लेकिन सरकार का यह बजट विपक्ष को बिल्कुल रास नहीं आया। उन्होंने सीधा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। ये बजट नाउम्मीदी का पुलंदा है और इन हालातों में भी इंसान कैसे जिंदा है, सवाल तो ये है कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी वही की वही है और जिन सरकारों ने और जिन सरकारों के फैसले की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है वो आज बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे। एक तरफ बजट से जहां युवाओं के लिए रोजगार की बात की गई, दूसरी तरफ बजट में महिला सशक्तिकरण का भी ख्याल रखा गया। शहर से लेकर ग्रामीण और किसानों से लेकर शहरी वर्ग के कल्याण पर बजट का फोकस रहा। सोना, चांदी, मोबाइल, कैंसर की दवाएं, सोलर पैनल भी सस्ते हुए। लेकिन विपक्ष ने इस बजट को नाउम्मीदी का पुलिंदा बताकर खारिज कर दिया और तो और पूरा विपक्ष लामबंद होकर बजट के विरोध में आज सदन में हंगामा करने की प्लानिंग करके बैठा है। सवाल है, जब सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की मजबूत नींव रखने की कोशिश कर रहा है तो आखिर यह हंगामा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए विपक्ष की तरफ से बजट को लेकर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर किसने क्या कहा है जरा वो आपको बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सहयोगियों को खुश कर कुर्सी बचाओ ये बजट है। इसके अलावा देखिए कांग्रेस के घोषणा पत्र से कॉपी पेस्ट किया गया है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये बस केंद्र की सरकार बचाने वाला बजट है, ये कहा गया। इसके अलावा कल्याण बनर्जी उन्होंने क्या कहा, नीतीश नायडू को साथ रखने वाला ये बजट है और ये इसलिए क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश को इस बजट में शामिल किया गया। देश के लिए नहीं, सिर्फ कुर्सी बचाओ ये बजट है, ये कल्याण बनर्जी की तरफ से कहा गया। इसके अलावा राबड़ी देवी आरजेडी नेता, उन्होंने कहा कि नीतीश की मांगी अधूरी और एनडीए छोड़ देना चाहिए, ये कहा गया है, यानी कि तंज कसा गया है। नीतीश चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद है, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया। तो लगातार देखिए जो विपक्षी नेता है वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सरकार बचाने का बजट है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब पाकिस्तान की नापाक ख्वाहिशों की, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक ख्वाहिशों को झटका लगा। पाकिस्तान की पीओके वाली साजिश एक बार फिर से दुनिया के सामने बेपर्दा हो गई है और पाकिस्तान को यह झटका और किसी ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान ने दिया। पूरी खबर क्या है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पहले दुनिया के हर मंच पर बेनकाब हो चुके पाकिस्तान को एक और झटका लगा है और इस बार पाकिस्तान को झटका उसके ही पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने दे दिया। पाकिस्तान को यह झटका अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके पर दिया है। अफगानिस्तान में हुकूमत कर तालिबान सरकार ने जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे को मानने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही तालिबान सरकार ने कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि भारत ये बार बार कहता आ रहा है कि पीओके का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान बार बार दुनिया के अलग अलग मंचों पर रोग आकर अपना दुखड़ा सुनाता है। ऐसे में तालिबान का बयान ये बताता है कि पीओके पर पाकिस्तान का दावा झूठा है। दरअसल तालिबान ने 3 दशक में पहली बार अफगानिस्तान की सीमाओं का मूल्यांकन किया। इसमें पाकिस्तान, तजाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली अफगानी सीमाओं का मूल्यांकन शामिल है और अफगानी सीमाओं के साथ ही मूल्यांकन के बाद तालिबान के सीमा एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, हमने पाकिस्तान के साथ लगने वाली काल्पनिक रेखा तजाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ आधिकारिक सीमाओं का मूल्यांकन किया है। दिलचस्प बात तो यह कि तालिबानी मंत्रालय ने जारी किए गए इस बयान में अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबानी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से के लिए पीओके का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब साफ है, तालिबानी मंत्रालय पीओके पर पाकिस्तान के दावे को खारिज करता है और यही वजह है कि पड़ोसी के हाथों पाकिस्तान की हुई इस धुलाई के बाद पाकिस्तान में सन्नाटा है और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों को यह संदेश दिया गया कि पीओके सिर्फ हिंदुस्तान का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान को जो है अफगानी झटका लगा है, लेकिन सवाल ये कि असंतोष पर आखिर पीओके क्यों उबल रहा है। तो पीओके में करीब 30 लाख लोग यहां पर रहते हैं और साथ ही साथ 13,000 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्रफल है। उसी के साथ ही ये हिस्सा अधिकतर गुमनामी में रहता है और यही वजह है कि लगातार देखिए इसकी मांग जो उठ रही है भारत की आधिकारिक स्थिति के ये करीब है और हालांकि देखिए बार बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश होती है कि हिस्सा अपने कब्जे में किया जाए। पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत का तीव्र जो है वो देखने को मिलता है। पीओके का अपमान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये अपना जो है ये कहा गया है, यानी कि पीओके का अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये कहा गया है। यानी कि लगातार देखिए पीओके को लेकर जिस तरह से विवाद देखने को मिल रहा है, इससे एक के बाद एक झटका पाकिस्तान को लग रहा है।